दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका रोज़ की तरह हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आज से लगभग 50 साल पहले का परिदृश्य और आज का परिदृश्य किस प्रकार का था, उसके बारे में मैंने थोड़ा सोच विचार किया है। परिवर्तन दुनिया का नियम है। परिवर्तन से ही हमारा जीवन आगे चलता है। हम पुराने को संजोते हुए नए की तरफ बढ़ते हैं। यही मानव जीवन का सृष्टि का नियम है। जैसे जैसे हम सृष्टि के साथ चलते हैं तो हमारा जीवन भी परिवर्तित होता है। मानव जीवन की क्रियाविधियाँ बदलती हैं, वातावरण का परिवेश बदलता है, खान पान के तौर तरीके बदलते हैं और रहन सहन के तौर तरीके बदलते हैं। हमारे काम काज करने की शैलियाँ बदलती हैं। इसी अनुरूप में दोस्तों, मेरे मन में आज एक बात आई। जहाँ से मैं 1958 में मैं पैदा हुआ था, उससे अभी तक का हल्की हल्की झलकियाँ मेरे दिमाग में आई। मैं उसको उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं जो उस समय के हैं, और उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं जो नई पीढ़ी हमारे सामने आई है, कि जो पुराने लोग हैं उनका जीवन और हमारे जीवन में कितना अंतर है। मैं संपूर्ण विस्तार से तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ कुछ झलकियाँ, कुछ कुछ जो रहस्य हैं, जो चीज़ हम करते थे और जो आज की पीढ़ी कर रही है। हमारा क्या रहन सहन था, हम कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, हमारा किस चीज़ से क्या लगाव था, हम कितने आज से कितने पीछे थे, और हमारे संस्कार पहले के क्या थे, आज हम कहाँ पहुँचे हैं। उन सब बातों के बारे में मैं आपको अपनी वाणी से बताऊंगा। मैंने यही आज छोटी सी बातें लिखी है सब लोगों के सामने। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, बदलता जीवन जो है मेरा आज का शीर्षक है, बदलता जीवन। जीवन कैसे बदलता है? बदलना परिवर्तन का नियम है, सृष्टि का नियम है। इंसान नहीं बदलेगा, हर चीज़ बदलती है संसार में। पहले उसका रूप तो कुछ और होता है, धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलते बदलते वह स्वर्णिम हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें सुधार आ जाता है। ऐसे ही मानव जीवन भी आदिकाल से ही जब मानव जीवन पैदा हुआ, धीरे धीरे वह बदलते बदलते आप मनुष्य एक ऐसा हो गया है जो चारों तरफ से सजग हो गया है। उसका परिवेश बदल गया है, उसका सब कुछ बदल गया है, उसका रहन सहन बदल गया, उसकी कार्यशैली बदल गई है, उसके नियम सब बदल गए हैं, उसकी दैनिक दिनचर्या बदल गई है। इसी अनुरूप में मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मानव जीवन सदियों से संघर्षरत और नई ऐतिहासिक मूल्यों का केंद्र बिंदु रहा है, जैसे कि हम जानते हैं। इसी अनुक्रम में जन्मी लोगों का जीवन वृत्तांत भी बिल्कुल ही अलग नज़र आता है। आप सोचिए इसको, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों का दौर रहा, वह वास्तव में अविस्मरणीय है। जो भी हमारे उतार चढ़ाव रहे हैं आज तक के, वह कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं। अविस्मरणीय का मतलब होता है हम उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। वह हमारे जो भी पीढ़ी अभी तक उस समय के लोग रहेंगे, वह अपने जीवन में उसको कृतार्थ करते हैं और उसका भी अनुसरण करते हैं और आज के जीवन को भी देखते हैं। अगर हम सोचते हैं हमारा जीवन किस किस प्रकार की तंग गलियों से गुजरते हुए आगे की दिशा की ओर चल पड़ा, इसकी कुछ सुर्खियों का बखान इस प्रकार मैं करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं 1970 से 2021 के दशक, यानी अर्थात बचपन की तरफ अगर हम नज़र करते हैं तो आज से 50 साल पार हो गए हैं या करीब हैं। इसके लिए यह खास उतार चढ़ाव का समय रहा है। यह समय बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा। इसमें मानव कितना परिवर्तन हुआ, हमारे कार्यों में कितना परिवर्तन हुआ, हमारी रूपरेखा में कितना परिवर्तन, इसका हमको देखने का आया। जो उस पीढ़ी के लोग हैं, उस समय के लोग हैं, इस दशक के लोग हैं, जो कि 1970 से जो
उससे पहले की भी पीढ़ी की बात मैं बता रहा हूँ, तो वो भी अभी हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से इस बात की बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे अपना याद है, क्योंकि मैं तो मैं तो 1958 में पैदा हुआ, लेकिन मैं इसी समय का वर्णन कर रहा हूँ, 50 से भी मैं वर्णन करता हूँ। तो इतने उतार चढ़ाव हमारे जीवन में हुए हैं। सभी लोगों का यह मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव इस पीढ़ी में देखा गया है, यह बाद की किसी भी पीढ़ी को शायद ही ये बदलाव देख पाना संभव हुआ। इस पीढ़ी के अंदर इतना परिवर्तन हुआ कि आने वाले भविष्य में अब इतना परिवर्तन, इतनी तेज़ी से परिवर्तन नहीं होगा, इतना बदलाव आया है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत को लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है, और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते भी देखा है। ये भी हम देख रहे हैं। हम वह पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी हैं, और ज़मीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल कर चाय पी है। हम वह लोग हैं, दोस्तों मैं यही बखान करते जा रहा हूँ, आप सुनिए उसको। हम वह लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल, गुल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं वे लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में बत्ती, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क अपना गृह कार्य किया था, स्कूल का कार्य किया था, और दिन के उजाले में चादर के अंदर छुपकर नोबल पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे। हम वह पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात ख़तों में आदान प्रदान किया करते थे। जो भी हमारे अपने होते थे, सगे संबंधी होते, उनको अपने जज्बात में ख़तों के माध्यम से लिखते थे, और उन ख़तों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक का इंतज़ार हमको करना पड़ता था। हम उस पीढ़ी के लोग हैं। हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा, और बिजली के बिना भी अपना गुजारा किया, कैसे न कैसे अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कापी, किताबें, कपड़े, हाथ काले नीले किए हैं, तख्ती पर बांस की कलम से लिखा करते थे और तख्ती धोया करते थे। ऐसी प्रणाली हम लोगों ने देखी। शायद आजकल के लोग जो इस समय पैदा हो रहे हैं या कुछ साल पहले पैदा हुए, वह इसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अध्यापक या टीचर्स से मार खाई हो, और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई हो। दोनों तरफ से मार खाई। अध्यापक से अगर हमने मार खाई, अगर घर में कोई शिकायत करता था तब भी हमने घर वालों, यानी अभिभावक और टीचर दोनों से हमने मार खाई। ये सत्य है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुज़ुर्गों से, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, जो बूढ़े लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते थे, दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे, और समाज के बूढ़े बूढ़ों की इज्जत करते हुए उनकी डर से मुंह छुपाकर सामने से गुजरने का साहस नहीं जुटा पाते थे। वास्तव में ये बिल्कुल मतलब सत्य चीज़ें हैं। और हम वह आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफ़ेद शूज़ पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया। कल्पना कीजिए आज। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफ़ी समय तक सुबह काला या लाल दंतमंजन या सफ़ेद दूध का जैसा पाउडर इस्तेमाल किया है, और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से भी दांत साफ किया करते थे। ये हमारे जीवन का भी वृत्तांत है, ये सत्य है। ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि आज के लोगों को पुरानी बातों का कुछ एहसास हो। वह हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं, वैसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों से आज के लोगों के लिए ये बातें बताना चाहता हूँ कि पहले के लोगों के और आज के जीवन में कितना अंतर है। हम वह पीढ़ी के लोग हैं जो तांबे के एक पैसे की प्राप्ति पर खुशी से भर जाते थे, यानी खुशी के ठिकाने नहीं रहते थे। अगर एक छोटा सा तांबे का सिक्का भी मिल जाता था, 1 पैसा हमको मिल जाता था, उससे हम कितना खुश हो जाते थे। और 1 पैसा रख कर हम गोलक में
बैंक बैलेंस का एहसास करते थे, गोलक में रखते थे। कि पैसा अगर कहीं से मिल जाता था उसको गोलक में रख के वही हमारा बैंक होता था, उसी को हम बैंक बैलेंस का एहसास से करते थे। अब डिजिटल की दुनिया में ही में भी जी रहे हैं, आज हम डिजिटल की दुनिया में भी जी रहे हैं, जो हमारे लिए सपनों का सा एहसास कराती है। आज वो हमारे लिए सपने हैं, कभी हमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि डिजिटल का समय आएगा, पैसे का ऐसा होगा, पैसा इतना वो हो जाएगा और आदान प्रदान ऐसे होगा, ये हम कभी कल्पना नहीं करते हैं। जो भी हमारे उससे पहले के लोग हैं, जो 1900 के आसपास के या 1920, 1920, 1930 के लोग हैं, उन लोगों को तो मेरे से भी कहीं ज़्यादा अनुभव है। हम उस पीढ़ी के लोग थे जो स्कूल से घर आकर जानवरों को चराने के लिए जंगल में जाकर तरह तरह के खेल खेलते थे और घर के कार्यों में भी हाथ बटाते थे। वे दिन वो रातें जी भर कर याद आ रही है। आज हमको वह दिन याद आ रहे हैं। हम निश्चित ही वह लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो व BBC की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम बड़ी शिद्दत से सुनते थे हम उनको। वो भी सभी के पास रेडियो नहीं होता था, एक जगह इकट्ठा होते थे गांव में और वहीं पर बैठ करके सब सुनते थे। दोस्तों, ये हमारी पुरानी यादें हैं, इसको सजो कर रखना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफ़ेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था, उसके अलावा कोई साधन नहीं था। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हम उसी प्रकार का जीवन यापन करते थे। सुबह सूरज निकलने के बाद ही ढीठ बने सोते रहते थे। सुबह सूरज निकल जाता था, लेकिन हमको कोई अपना ढीठ बन के अपना सोए रहते थे, बेखबर थे। वह सब दिन बीत गया। चादरें अब नहीं बिछाया करती हैं, अब वह समय नहीं है। अब हम चादरें बिछा करके छत में नहीं सोते हैं, ऐसा समय अब नहीं है। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, AC के सामने रात होती थी, दिन गुजरते थे। कोई मतलब इस टाइप के साधन थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वह खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं, जो लगातार कम होते चले रहे हैं। अब वह लोग नहीं रहे जो मतलब अपनी खूबसूरत रिश्तों को सजा कर रखते थे, अपने रिश्तों को बांट कर रखते थे। उनमें मिठास होती थी, उनमें लगाव होता था, अंतरात्मा का लगाव था। अपने भाई बहन, नाते रिश्तेदार जो भी होते थे, वह घर में आते थे, खाते थे, जैसा भी रहने का था वैसे खाते थे। चाहे मतलब सब चीज़ें उपलब्ध, उतनी चीज़ें हम तरह तरह की बनावटी चीज़ें नहीं बना सकते थे, लेकिन जो बनाते थे उसी में हमें अपार खुश था। वो हमारा शुद्ध होता था, उसमें मिठास होती थी। वह समय अब बड़ा मुश्किल है। आज के समय में हम दूसरी ओर झुक गए हैं, दूसरी ओर गए हैं, क्योंकि अब परिवर्तन का समय है। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी मोबाइल व लैपटॉप की चकाचौंध में खोए रहते हैं। ये निश्चित है, आज हर बच्चा मोबाइल और लैपटॉप में खोया रहता है। उसको अपने जीवन के बारे में, कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब हम कहाँ जा रहे हैं, वह सब उसी में खोए हुए हैं, क्योंकि परिवर्तन का दौर है। उस परिवर्तन के दौर से हमको गुजरना है, उस प्रतिस्पर्धा में हमको जीना है। तो पहले और आज के जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है। अनिश्चितता, जिससे उनके आजकल की पीढ़ी के जीवन में अनिश्चितता, अकेलापन और निराशा में वो लोग खोते जा रहे हैं। यह समय की हमारी समय की बलिहारी का कारण है। हम वो खुशनबी लोग हैं, हम तो अपने को खुशनबी कहते। जो उस समय के लोग हैं वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है, रिश्तों को सजोने का प्रयास किया है। और हम इस दुनिया के वो लोग हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नज़ारा देखा है, जो विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। वैसा नज़ारा हमने देख रखा है। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन आदि को एक दूसरे से छूने से डरते हुए भी देखा है। ये भी समय हमारे आगे आया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा भी देखा है कि पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या कहें, खुद आदमी को भी अपने ही हाथ से अपनी नाक और मुंह को छूने के डर नाक और हाथ को छूने से भी हम डर रहे थे जब कोरोना काल में। तो इस समय
इस समय का समय ऐसा भी हम लोगों ने देखा है। जो अब कोरोना काल में जितने लोगों की अर्थी हुई को बिना 4 कदमों के शमशान घाट पर जाते हुए भी हमने देखा। पहले कभी ऐसा नहीं होता था हमने कभी अपने जीवन में, लेकिन इस कोरोना काल में हमने ये भी देखा कि अर्थी को 4 कंधों में ले जा को जब पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है 4 कंधों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें ऐसा भी हम देख रहे हैं, हमने वैसा भी देखा, आज ऐसा भी देखेंगे। पार्थिव शरीर को दूर ही अग्निदाह लगाते हुए देखा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन वो समय था, वो परिवर्तन था, लेकिन आज हम उसको देख रहे हैं। दोस्तों, मैं ये केवल आज की यादें और पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए सब लोगों की संज्ञान में लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको लिखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी हैं जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी है और बच्चों की भी मान रहे हैं। आज शादी में बफेट जैसे शादी होती है, शादी में बफेट खाने में जो आनंद नहीं वह पत्तल में ज़मीन पर बैठकर खाने में आता था। जो जब हम पुराने समय में जब हम पत्तलों में बैठ कर के बारात होती थी, शादी होती थी, कोई भी प्रयोजन होता था, कोई भी बड़ा आयोजन होता था, तो नीचे बैठ कर के सब ज़मीन में बैठ कर के खाते थे। ज़मीन में बिछोना हो तब भी सही, नहीं बिछाना हो तब भी सही, तो आगे पत्तल बिछाते थे और उसी में खाते थे। वह समय हमारा देखा है। आज हम उसी समय का परिवर्तन देखते हुए आज हम बफेट सिस्टम में खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही उससे कई गुना मतलब हमारा विकास हो गया है, मानव जीवन बदल चुका है। और लेकिन जो आनंद हमको उस जीवन में आता था वो आनंद अब नहीं महसूस होता है। सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला के देकर तरी देना, हम लोग इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। अंगुलियों के इशारे से 2 लड्डू और गुलाब जामुन काजू कतली लेना, इस प्रकार का अपने मुंह से नहीं बोल सकते थे, लेकिन अंगुली से इशारा करते थे। पूड़ियाँ जो होती पूड़ी खाते थे तो छाँट के और गरम लेना पसंद करते थे। पीछे वाली लाइन में झांक के देखना क्या आ गया है। जब शादी में बांटते थे तो 2-3 लोग होते थे रसोइया जो बांटते थे एक करके, तो क्या आ गया है क्या आएगा उसको हम देखते रहते हैं। अपने उधर बाकी क्या है और जो बाकी है उसके लिए आवाज़ लगाते थे कि हमको ये चीज़ खाना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत मतलब शाश्वत रूप में सामने आती है और वह यादें आती हैं। उन यादों को ताज़ा करना हमारा वो काम है। पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में ज़बरदस्ती पूड़ी डालते थे, रखवाते थे। रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते का दोना पी जाते थे कि फिर रायता मिलेगा। पहले वाली पंक्ति कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाते थे। ये सब चीज़ें बहुत मतलब एक नया है। और आखिर में जब हमारा ये काम हो जाता तब हम पानी वाले को खोजते थे। इस प्रकार जिस किसी के जीवन में इस प्रकार के खट्टे मीठे जीवन वृत्तांत के सुनहरे क्षणों में पिरोकर आगे बढ़ने का योगदान जिन लोगों को भी मिला है वह वास्तव में मानवीयता के सभी परिमाणों में खरा उतरकर भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हो रहे हैं। और उन्हीं को आज जो नई पीढ़ी हैं उनमें उनको भी ये मौका मिल रहा है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी कार्यशैली कैसी थी, वे कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, उनका कैसा रिश्तों से कैसा लगाव था। इन सबों का अनुभव वो लोग करते हैं। उनके लिए ये सपना था। जैसे आज डिजिटल हमारे सपने साकार हुए, हम उसको देख रहे हैं। इसी प्रकार जो पुरानी बातें हैं वो उनके लिए सपनों के समान हैं। और कोई भी एक और कांटों की सैया में शयन करने की व्यवस्था हमारे लिए, एक और कांटों की इसी सैया में सोने की व्यवस्था है, तो दूसरी ओर गुलाब की पंखुड़ियों की सुगंधित महकों का आनंद सजोकर जीवन को चरितार्थ करने का सुखद अनुभव चिरस्मरणीय है। यह हमें हमेशा याद रहेगा। एक और हम जब पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, जब हमने जितनी कठिनाइयाँ की हैं, जिन विषम कठिनाइयों में हम रहे हैं, हमने अपना जीवन उस प्रकार के वातावरण में व्यतीत किया है। और जैसे चांदनी रात में पड़ा है, बत्ती होती थी, और कभी कभी तो ऐसा होता था जब ये वो होता था मिट्टी का तेल होता था, उसको बत्ती में डालते थे तो रात में पड़ते थे तो नाक के अंदर पूरा काला हो जाता था, उसका धुआं इसके अंदर घुस जाता था। तो वह भी दिन हमने देख रखे हैं पढ़ाई में। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, मतलब हम आज
पुराने और आज के जीवन में कितना एक तरफ जब हम पुराने दिनों की परेशानियों का एहसास करते हैं तो हम कांटों की सैया में शयन करने की जैसी विषमता महसूस करते हैं। कहीं हमें खुशी भी होती है कि आज के जीवन और पुराने जीवन में पहले रोग नहीं थे, आदमी निरोगी रहता था, जो और सीमित खाना खाता था, जो भी खाता था घर का खाता था, बाहर का खाना नहीं था। आज मुख्य तौर से मैं कह रहा हूँ कि जो भी हम बाहर का खाना खा रहे हैं और बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं और बाहर का तेल हमको शुद्ध नहीं मिल रहा है, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, इससे आदमी का मोटापा बढ़ रहा है, आदमी में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। लेकिन पहले समय में इस प्रकार का परिवेश नहीं था, बाहर न होटल थे न कुछ था, आदमी अपने घर में जो मिलता था वही खाता था, इसलिए उनका जीवन लंबे समय तक लंबी अंतराल तक रहा और वह अच्छी उम्र खा करके जाते थे, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो फास्ट फूड, जो बाहर का खान पान है, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे मैं भावी पीढ़ी को भी कहूँगा कि कम से कम मात्रा में इसका सेवन करें और अपने जीवन को बचाने के लिए फास्ट फूड इत्यादि से खाएं, लेकिन एक सीमा के अनुसार खाएं। और अधिक खाएंगे रोज़ की दिनचर्या में अगर आपका बाहर का खाना खाएंगे दोस्तों, उससे हमारा स्वास्थ्य रुग्ण हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी और जिससे हमारा जीवन अस्वस्थ रहेगा। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए मैं भावी पीढ़ी को यही कहता हूँ कि बाहर का फास्ट फूड, जो भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं यूट्यूब के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बाहर का फास्ट फूड खाने की कम कोशिश करिए, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। खाइए लेकिन सीमा से बाहर मत खाइए। यह हमारे लिए बहुत, मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि पहले के आदमी का जीवन इतना लंबा क्यों चलता था, वे इतने स्वस्थ क्यों रहते थे और उनका दैनिक जीवन कैसा था, उसके अनुरूप थोड़ा बहुत आपको भी उनके अनुसार कुछ तो सीखना चाहिए। जैसे हम डिजिटल युग में आए, हमने डिजिटल भी सीखने की कोशिश की, इसलिए आप लोगों को भी पुराने लोगों का से कुछ सीख लेनी चाहिए, जिससे आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी लंबी आयु होगी। इसलिए लंबी आयु के लिए रोज़ योग करो और योग करने से शरीर बढ़ता है और ये सब चीज़ें हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी को उस जीवन की यादों की, सौगातों की अनुभूति अवश्य होगी। सभी लोग उसको याद करेंगे और यह था दोस्तों मेरी पुरानी और नई सोच की परंपरा, मर्यादा, समय परिवर्तन और आधुनिक परिवेश। एक ओर की अनुभूति तो दूसरी ओर समय के बदलते हुए वातावरण में खट्टे मीठे अनुभवों का जीता जागता दृश्य हमारे सामने आता है। यह था भूत वर्तमान के रहस्यों की बदलती हुई यादगारों की तस्वीरों का परिचय। दोस्तों देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, आगे अभी कितना हमको देखना पड़ता है, कौन कितना देखेगा, आने वाली पीढ़ी क्या क्या देखेगी। यहीं पर मैं सभी लोगों से यही कहता हूँ कि हमारा मन कार्य, खान पान, कार्यशैली, आचार विचार, रूप रंग स्वरूप और विधाएँ परिवर्तन की ओर हमें ले जा रही हैं। हमारे जितना भी दिनचर्या है, हमारी रोज़ की जो दैनिक प्रक्रियाएँ हैं, हमारे कामकाज हैं, काम करने की शैली है, सेवा करने की शैली है। दोस्तों पहले सभी लोग अपना 60 साल का जीवन यापन करके अपनी सेवा समाप्त करके अपने अपने गाँव में जा करके गाँव में बसते थे, गाँव में ही रहते थे, गाँव में एक माहौल होता था। आज के युग में पलायन हो गया है, सब लोग जहाँ जा रहे हैं वो वहीं बस जा रहे हैं। गाँव का पलायन हो गया है, गाँव में कोई नहीं रह रहा है, गाँव की भूमि बंजर पड़ती जा रही है। ये भी एक बहुत ही विषम परिस्थिति है जो कि हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं भावी पीढ़ी को यही कहूँगा कि अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए, पुरानी चीज़ों को सोचते हुए अपने जीवन को बदलिए। डिजिटल युग में जाइए, नवीन आपको नवीनता की तरफ जाना है, आपको प्रतिस्पर्धा के दौर में लड़ना है, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है। तो मेरे मस्तिष्क में जो पुरानी यादें थी, पुराना जीवन और आज के जीवन में कितना अंतर है दोस्तों। इन्हीं 50-60 साल के अंदर हमारे जीवन में बहुत आमूल परिवर्तन हुए हैं और पुरानी चीज़ों को हमेशा याद रखना हमारा कर्तव्य है। पहले का जीवन कैसा था उसी के अनुसार हमको अपना नया जीवन बनाना चाहिए। मैंने आज सभी नए भावी पीढ़ी के लिए भी इन बातों को रखा
कि पुराने लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते थे और हमारा जीवन कैसे बदला, कैसे हम लगातार बदल रहे हैं। यह हमारी टेक्नोलॉजी का समय है। इस समय में हमको अपने को परिवर्तन तो करना ही है, आगे बढ़ाना है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लड़ना है, हर चीज़ से चुनौती लेनी है। पहले के लोग बहुत आराम ज़्यादा करते थे, काम करते थे, लेकिन मेहनत करते थे खुद। आज मशीनीकरण का युग है। पहले लोग हर काम खुद अपने आप करते थे, लेकिन आज मशीनों द्वारा काम हो रहा है। अन्न, जल इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, सब मशीनों द्वारा पैदा हो रहा है। और आज युवा वर्ग जो है वह डिजिटल की दुनिया में आ गया है और डिजिटल ही उनका डिजिटल की दुनिया में आ गया है, जिससे कि मतलब उनको प्रतिस्पर्धा के दौर में लड़ना है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूँ कि दोस्तों, आज से 50-60 साल पहले की अगर यादें करते हैं तो उस समय के जो भी लोग हैं, जो भी लोग उस समय जिए हैं और आज भी जी रहे हैं, उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। इन यादों को ताज़ा करने के लिए मैंने नवीन पीढ़ी के लिए भी छोटी-छोटी, हल्की-हल्की बातें, होने को तो बहुत विस्तार है, लेकिन मैंने छोटी-छोटी बातें सबके आगे रखी। उसमें परिवर्तन देखते हुए आज में जो परिवर्तन हुआ उसका थोड़ा-सा चीज़ मैंने रखी। वह कल्पना नहीं है, वह सही है। जो भी बातें पहले हुई हैं वह कल्पना नहीं है, वह सही है। जैसे हम आज डिजिटल युग की केवल स्वप्न देखना जैसा समझते हैं, वही पुरानी चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो वह भी आपके लिए स्वप्न होंगी, लेकिन वह स्वप्न नहीं था, वह चरितार्थ हैं, वह वास्तव में हुई हैं, हमारे सामने हुई हैं। तो एक पैसा होता था, एक पैसे की कितनी वैल्यू थी, एक पैसे की कितनी वैल्यू लोग समझते थे, उससे कितना सामान आ जाता था, कितना चीज़ें हमारा पेट भर जाता था। आज उसी पैसे का कितना अवमूल्यन हो गया है। ये सब समय और बदलते हुए परिवेश का कारण है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भावी पीढ़ी को पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए और जो भी लोग उस समय के हैं उनकी यादों को ताज़ा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से यही अपेक्षा करता हूँ कि हमें पुरानी चीज़ों को याद करके नई विधाओं में, नई चुनौतियों से लड़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। सभी लोगों को नई चीज़ सीखना चाहिए। जब तक जीवन है तो हम अच्छा सीखेंगे, नए परिवर्तन को देखेंगे, सुनेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे तो हमें जीवन में कोई भी परेशानी न होगी और हमारा भावी जो युवा है वह भी हमसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सभी को मेरी शुभकामनाएँ। दोस्तों, ये थी मेरी पुरानी समय की थोड़ी सी याददाश्तों की झलकियाँ। आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी, अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ताकि मुझे कुछ और आपको सुनाने का मौका मिले और मुझे अच्छा लगे कि इसमें मैंने जो भी बात कही वह सबके लिए अच्छी भी हैं। एक यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमारे जीवन और आज के जीवन में कितना अंतर है, ये धीरे-धीरे जब हम छोटी-छोटी बातें आगे लाएँगे तब हमारी पीढ़ी भी सीख पाएगी। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।